हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर अप करेंगे इस टॉपिक में। हम कवर अप करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर जिनसे कॉज होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिससे हो सकता है, प्लस ऐसे कौन से सिम्टम्स मेनली हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या चीज़, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरी की पूरी डिजीज़ कंडीशन ही हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज़ंट अ काइंड ऑफ शॉर्ट टॉपिक, ये बहुत ही खुद में बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है अगर हम एक पर्टिकुलर डिजीज़ को उठा करके देखने लग जाएँ तो। ठीक है, हम इसे बहुत ही शॉर्टली और कंसाइजली इसे कंप्लीट करेंगे। चलो नेक्स्ट हमारा असेसमेंट और स्क्रीनिंग, हमारा इंटरवेंशन एंड मैनेजमेंट होगा, एट द कंक्लूजन समरी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो विमेन एंड वम्ब requires the almost additional care and guidance. Pregnancy is the happiest event for women. Okay, so what it says कि it's like okay, if we will say pregnancy word, so it's almost happen in every women, every single women. कुछ सेपरेट कर देते हैं उन्हें, कुछ जो कि नॉट एबल टू बेयर चिल्ड्रन इन देयर लाइफ, it's a different case, but every women who wear pregnancy have some kind of risk factor, isn't it? Exactly, it is. All pregnancy is carry risk. This is the line. People with pregnancy is may need extra care before, during and after giving birth. So what it says कि pregnancy isn't like that if you're carrying it, it's all okay. You have to take precautions, you have to maintain nutrition, you have to properly prepare yourself for it. Okay? It helps to reduce the possibility of complication and mortality rate, and many people experience healthy pregnancy and normal labor and delivery. Okay, चलो आगे डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन की बारी है, तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है? अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज डिफाइंड एज वन विच इज कॉम्प्लिकेटेड बाई फैक्टर्स that adversely affect the pregnancy outcome and safe delivery process, maternal or perinatal or both. तो what it says कि high risk pregnancy जो है, it defines कि it shows कि when someone is pregnant, they are bearing a baby, they have lots of complication in it, like उनके फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म, एज वी नो कि जब कोई प्रेग्नेंट रहता है उसके जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही अलग लेवल पे फ्लैक्चुएट कर रहे होते हैं। इट्स टोटली डिफरेंट। लाइक हम देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मदर को काफ़ी सारे एक्स्ट्रा सिम्टम्स आ रहे हैं, उसे नोज़िया हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस जैसे हम कहते हैं, नोज़िया वॉमिटिंग मॉर्निंग में फील होना, बॉडी पे फेस पे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर, वेट गेन करना, काफ़ी सारे चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इवन दो समटाइम्स हम देखते हैं कि मदर्स mentally broke हो जाती हैं, isn't it? Yes, it's because of hormones. So due to this hormone, we could see some kind of complication in the mothers, in the pregnant mothers. चलो, what is aim of the high risk pregnancy? अगर it's like aim of the high risk pregnancy must based on to identify women with maternal complication and obstetric risk factor. Okay, think you are in hospital, or there's a mother is coming, she's saying that she is pregnant, she has missed her period and she is pregnant. What you will going to do? You will going to firstly assess her vital sign, isn't it? अब आपने उसका वाइटल लिया, सबसे पहले आपने टेम्परेचर देखा, ठीक है, यू हैव मतलब वेट लिया, हाँ इट्स ऑल नॉर्मल, आपने ब्लड प्रेशर लिया, ओ माय गॉड, ब्लड प्रेशर शूट अप हमें दिख रहा है, इट्स मोर देन 140 बाई मोर देन 90 mm ऑफ Hg, सो दिस इज़ ह्यूज प्रॉब्लम। अब क्या है? रिस्क फैक्टर। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कॉज करा सकती हैं इन अ मदर, इन अ प्रेग्नेंट मदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इज अ मेजर एंड मोस्ट कॉमन रीज़न विच फाइंड इट इन एवरी सिंगल डिजीज कंडीशन। Whatever you see, whatever is disease condition existed in this earth, it's all belongs to lifestyle. Whatever we are eating, how we are living, are we doing yoga or not, how we are connected to our food, how we are doing in our life, it's all connected to each other, it's all correlated to each other. You know, sedentary lifestyle, smoking, alcoholic,
कोई ड्रग्स ले रहा है, ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है और ये सारी चीज़ें पार्ट है लाइफस्टाइल का। तो लाइफस्टाइल मेजरली अफेक्ट करता है हर एक चीज़ को। ओके चलो, एज वेल एज वेराइटी ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज़। मान लो कि मदर को पहले से कोई हेल्थ इशू है, मान लो मदर एक लेडी है, शी इज़ प्रेग्नेंट और उसको पहले से ही हाइपरटेंशन है, मतलब उसे पहले से बीपी की समस्या आ रही है। प्रीवियसली हिस्ट्री में हमने हिस्ट्री कलेक्शन किया, वी हैड फाइंडेड आउट कि मदर ऑलरेडी हैव ब्लड प्रेशर इशू, इजंट इट। या फिर मदर को डायबिटीज़ है, मदर एनीमिक है हमारी, मदर को कुछ पीसीओडी है, पीसीओएस है, मदर को ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी इन द मदर। चलो अब हम पढ़ते हैं। तो इट सेज हाई ब्लड प्रेशर, अगर मदर को पहले से हाई ब्लड प्रेशर है, मदर को एपिलेप्सी है, मदर को एनीमिया है, एनीमिक है, लेस देन। अच्छा, प्रेगनेंसीज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं इफ़ मदर हैविंग लेस देन 10, इधर वी कैन से 11 mg पर DL। अगर मदर का HB जो है, ब्लड है, वो कम है, तो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अ प्रेग्नेंट मदर। उसे प्रेग्नेंट ही नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई वी से कि प्रेगनेंसी से बिफोर 6 मंथ मदर शुड स्टार्ट आयरन एंड फॉलिक एसिड कंजप्शन। आफ्टर ऑल फॉलिक एसिड एज वी नो कि वो NTD में प्रिवेंट करता है बच्चे को, और आयरन की क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए। इधर बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट है प्लेटलेट्स डिसऑर्डर है मदर को मेटाबॉलिक डायबिटिक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स काफ़ी सारे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और कुछ चीज़ें होती हैं हमारी, जैसे कि मदर प्री प्रेगनेंसी, पहले की जो प्रेगनेंसी थी उसमें एबॉर्शन हुआ है मदर को कुछ इन्फेक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं रिस्क फैक्टर में। चलो हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ओके, सो मेनली मैं बता देती हूँ, ये साइन और सिम्टम्स नहीं है, वी कैन से इट कि हम इनलिस्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ डिजीजेज, नंबर ऑफ कंडीशन विच वी कैन इजली फाइंड आउट इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी। चलो अब देखते हैं। सो व्हाट इज इट? इक्लैम्सिया एंड प्री इक्लैम्सिया। अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा था? ओके, दिस इज व्हाट इक्लैम्सिया एंड प्री इक्लैम्सिया। ये देखो, अभी हमने जस्ट पढ़ा था यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर। कैन यू सी दैट? जस्ट लुक इट, हाई ब्लड प्रेशर, इट्स रिलेटेड टू इक्लैम्सिया एंड प्री इक्लैम्सिया, ठीक है। एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज, मदर को प्रीवियस प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, दैट्स वाई मदर एनीमिक है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल लोकेशन है बच्चे का, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, अब इट्स ऑल अबाउट कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है तो प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो पाएगी, इट्स ऑल्सो अ ह्यूज प्रॉब्लम। पेरिनियल सेप्सिस, इन्फेक्शन, IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, सॉरी। सो व्हाट इज़ इट कि बच्चा प्रॉपरली ग्रो अप नहीं हो रहा है। इसका मेन रीज़न एनीमिया हो सकता है, क्योंकि उसे बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजनेशन, न्यूट्रिशन प्रॉपर ब्लड के थ्रू ही जाते हैं, उसे नहीं मिल पा रहे हैं, दैट्स वाई वो IUGR है। नेक्स्ट, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है बच्चे का। ओके, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर आपस में कोरिलेट कर सकता है, लाइक शोल्डर डिस्टोसिया है, इधर कुछ ऐसे ही। अगर ये सारे हम देखते हैं कि लोकेशंस होती हैं, प्रेजेंटेशन होती हैं बच्चे की, तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है लेबर के टाइम में, जिसमें एनवीडियम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्विंस ट्रिपलेट हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन, प्रीवियसली जो भी प्रेगनेंसी थी मदर की, उसमें उसे अबॉर्ट करना पड़ा है, अबॉर्शंस हो गए हैं सेल्फ इंड्यूस्ड, इधर इट कुड बी ड्यू टू एनी रीज़न, लाइक ब्लीडिंग हो गई है मदर को, सडन ब्लीडिंग हो गई है विदाउट एनी लाइक अननोन कॉज है टोटली, या फिर मदर को इन्फेक्शन हो गया है इसकी वजह से, ठीक। नेक्स्ट, द बिगेस्ट थिंग कि हमें कैसे असेस करना है, हाउ वी हैव टू प्रिवेंट दैट मदर, दैट प्रेग्नेंट women from this kind of situation, कि वो अगर हाई रिस्क में है, हाउ वी आर गोइंग टू डिफेंड हर, ठीक। सो नर्सेज का इसमें सबसे बड़ा रोल होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं असेसमेंट से। असेसमेंट, सो इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू चेक आउट दैट मदर, यू हैव टू चेक आउट हर होल प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, हर कंडीशन, you have to evaluate every single thing,
about her, you must know about her genetic, about her objects, about her reproductive, every single thing you must know about her regards medical conditioning. So सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री टेकिंग से. कोई भी हॉस्पिटल में आता है हम सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं. आपका नाम क्या है, ठीक है, व्हाट्स योर एज, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन होगी. उसके बाद से हम हिस्ट्री कलेक्शन में मेनली क्या करते हैं, इट्स ऑल द पार्ट ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन एक्चुअली, ठीक है. लाइक फिर हमने उसका साइन एंड सिम्टम देखा, उसके बाद से प्री मेडिकल हिस्ट्री, पोस्ट मेडिकल, प्री सर्जिकल, पोस्ट सर्जिकल, ये सारी चीज़ें हमने चेकआउट करी. हमने इकोनॉमिकल कंडीशन, फैमिलियल हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री, ऑब्स एंड गायनिक हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हमने देखी. रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम तो नहीं है. हमने फिजिकल प्रॉब्लम देखा, फिजिकल असेसमेंट किया पेशेंट का, ठीक है. तो दिस ऑल इनलिस्टेड थिंग वी मस्ट गो विद इट इन अ प्रेग्नेंट वीमेन जब भी वो आती है. इवन दो वी मस्ट educate those women who are out there कि if you're planning to be pregnant you must visit obstetrician before that, क्योंकि आपको जानना होगा कि आप प्रॉपर एबल हो कि नहीं, आप बेयर करने के एबल हो कि नहीं, आप एनेमिक तो नहीं हो, समवेयर यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम, इधर मेटाबॉलिकल प्रॉब्लम, तो आपको पहले उसे ठीक करना होगा. देन यू हैव टू गो विद इट. ओके, ठीक है. तो हिस्ट्री कलेक्शन में हिस्ट्री टेकिंग इट इज़, तो हम इसमें मैटरनल एज, दिस इज़ द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट, क्योंकि अगर हमने सुना है कि मोर देन 35 ईयर्स अगर मदर की एज है तो उसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा चांसेस देखने को मिले हैं हमें. रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री मदर की कैसी, कोई उससे इन्फेक्शन प्रीवियसली तो नहीं हुआ है, कोई एबॉर्शन तो नहीं हुआ है. फैमिली हिस्ट्री कैसी है, अब जो प्रेग्नेंट मदर है कहीं उसकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं है. ऑब्स्टेक्स हिस्ट्री कैसी है, उसके कितने बच्चे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई कंसर्नेशन, कुछ ऐसा तो नहीं रहा है प्रीवियसली. फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं मदर का. ओके, हेड टू टो एग्जामिनेशन हम मदर का करेंगे. सारी चीज़ें हम वी हैव टू असेस आउट प्रॉपर स्ट्रक्चर, शेप, साइज, फंक्शनिंग. वी हैव टू विजुअलाइज प्रॉपर म्यूकस है कि नहीं, साइन एंड से मार्क इफ देयर इज एनी प्रेजेंट. देन ऑब्स्टेक्स एग्जामिनेशन जिसमें हम इट्स फंडल हाइट, ठीक है. वी हैव टू गो विद इट फॉर फंडल हाइट, इट्स नॉट फंडामेंटल, सॉरी, इट्स फंडल हाइट. फंडल हाइट में वॉट वी हैव टू असेस द हाइट ऑफ द मदर्स एब्डोमेन, ठीक है. नेक्स्ट लेपर्ड मैनेवर है हमारा. विद इट वी हैव टू चेक द shape, the presentation of the baby, mainly we assess in it. Then it's FHR, fetal heart rate, speculum, and then digital examination हम के थ्रू हमें जाना होता है, हमें चेकआउट करना होता है सारी चीज़ें. ओके, ठीक है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन. फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन में वी हैव टू गो विद न्यूट्रिशनल एडजस्टमेंट ऑफ द मदर का प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन है कि नहीं, वो प्रॉपर डाइट ले रही है कि नहीं. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्रेगनेंसी कि अगर कोई भी मदर है शी मस्ट गो विथ अ प्रॉपर डाइट. उसे एक प्रॉपरली डाइट लेना होगा, इधर उसे कॉम्प्लिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे इफ़ शी इज़ इवन दो प्रॉपर हेल्दी, बिकॉज इट्स लाइक दो शरीर है ना, इजंट इट, लाइक टू बॉडी इज़ देयर and just one person is there who's consuming for it. This is like parasite, है ना. तो mother have to take proper diet, ठीक है. नेक्स्ट जनरल नर्सिंग असेसमेंट हमें करना होगा, हमें प्रॉपरली चेकअप करना होगा मदर को. जब भी मदर विजिट कर रही है हमें उसका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन अच्छे से करना होगा. हाई रिस्क फैमिली, जो भी हाई रिस्क और फैमिली मेम्बर्स हैं हमने उनका भी असेसमेंट करना होगा. इट्स ऑल लाइक कि हिस्ट्री कलेक्शन हम कर रहे हैं, हम प्रीवियसली हिस्ट्री उनकी ले रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर हमें डिसऑर्डर मिला तो हम गो विद इट कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं चेकअप के थ्रू. देन फीटल वेलबींग असेसमेंट हम करेंगे, ठीक है. फीटल को हम चेक करेंगे कि फीटल हमारा प्रॉपरली हेल्दी है कि नहीं, ठीक. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टाइमली इंटरवेंशन एंड मैनेजमेंट फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसी. सो हम इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं.
इफ़ देयर इज़ अ मदर, उसको चांसेस हैं कि वो हाई रिस्क में जा सकती है, उसकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में जा सकती है, तो हम उसे कैसे कंसर्न करके कैसे उसका इंटरवेंशन कर सकते हैं। इधर अगर कुछ चीज़ें हो गई हैं तो हम उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं। चलो, तो हमारे पास कोई भी चीज़, इफ़ देयर इज़ समथिंग वी आर प्लानिंग, हमारे पास उसके प्रिंसिपल्स होने चाहिए सबसे पहले, इज़न्ट इट। तो डिफिनेटिव ट्रीटमेंट इज़ डिलीवरी। सो व्हाट इज़ इट सेइंग कि अगर मदर को कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक इक्लैम्सिया, प्री इक्लैम्सिया, एनीमिक है मदर को मोलर, प्री मोलर, ये सारी चीज़ें हैं, ट्रिपलेट है, ट्विन है, तो व्हाट वी कैन डू कि हम मदर की डिलीवरी करा सकते हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट कंसर्निंग थिंग कि आप नहीं करा सकते बिफोर 28। ये तो खैर डेवलप कंट्री में हो गया, हमारे यहाँ तो भाई यू हैव टू इससे आगे बढ़ाना होगा डेट, 32 के पहले करा ही नहीं सकते, 28 NICU, और फिर बच्चा हाई रिस्क में चला जाता है, इट कुड बी कि वो सर्वाइव भी ना कर पाए, है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट कंसर्निंग थिंग इन इट। तो अब हम डायग्नोसिस का देखते हैं कि हम कैसे इंटरवेंशन कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि इंटरवेंशन क्योंकि हमें करना, हमें बचाना है, तो बचाएंगे कैसे, डायग्नोज करके। क्योंकि डायग्नोज हमने किया तो वी हैड फाइंड आउट एवरी सिंगल हिस्ट्री ऑफ द मदर, और हमने सारे के सारे उसके चेकअप्स करे, एंड वी फाइंड इट आउट द प्रॉब्लम एग्जैक्टली व्हाट शी हैव इन हर बॉडी। ठीक है, चलो, इट्स ब्लड टेस्ट करेंगे मदर में, वी हैव टू गो थ्रू यूरिन टेस्ट इन मदर, वी हैव टू चेक फॉर जेनेटिक कंडीशन और सर्टेन बोथ डिफेक्ट इन फीटस, कोई जेनेटिक कंडीशन तो नहीं है मदर को, कोई डिफेक्ट इन फीटस, सर्टेन बोथ डिफेक्ट इन लाइक, अच्छा ठीक है, इट्स सेइंग कि कोई फीटस में डिफेक्ट, लाइक हम क्योंकि डायग्नोज कर रहे हैं, वी हैव टू अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, अल्ट्रासाउंड के थ्रू वी हैव टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकली ग्रोथ एंड डेवलप नहीं, एनेंसेफेली, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर इंक्लूडेड है बच्चे को, तो ultrasonography which use sound wave to create image of baby in the womb to screen for birth defect like NTD हो गया हमारा, लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है, जो कि फोलिक एसिड के डिफिसिट की वजह से मेनली देखा जाता है बच्चों में। तो अल्ट्रासोनोग्राफी के साथ इसकी हेल्प से हम असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग टू इंश्योर अनबर्न बेबी इज गेटिंग इनफ ऑक्सीजन सच एज, ठीक है, हम बायो प्रोफाइल बच्चे का देखेंगे, ठीक है। हमें मॉनिटर करना होता है कि बच्चा जो है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन ले रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन अगर वो नहीं ले रहा है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी बच्चे की, और उसका वो काफ़ी LBW बच्चा हो सकता है, बच्चा IUGR हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग एल्स, ठीक है। प्रॉपर मैच्योरिटी नहीं होगी, लंग्स मैच्योरिटी नहीं होगी, हमें लंग्स मैच्योरिटी असेसमेंट करना होता है बच्चे का। अगर लंग्स मैच्योर नहीं, लाइक टू इन बिटवीन 6 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो बच्चे का होता है, लंग्स वो मैच्योर हो रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो अगर उस टाइम डिलीवरी होगी तो बच्चा जो है उसका लंग्स मैच्योर नहीं रहेगा, तो वो प्रॉपर रिस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, रिस्पिरेशन में से बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, एंड दैट्स वाई वो डेथ कर सकता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट हमारा क्या है। ट्रीटमेंट इज, इट्स नॉट लाइक अ डिजीज़, इट्स इनलिस्टेड डिजीज़, सो हम एक पर्टिकुलर डिजीज़ का मैनेजमेंट करते हैं, बट वी हैव टू गो थ्रू इन इट कि हमें क्या क्या एग्जैक्टली करना चाहिए इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर हमने कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी मदर को देखा है तो इन दैट केस, तो फॉलो अप विथ ऑब्स्ट्रिशियन, हम जो भी मदर है, इफ़ शी हैव एनी काइंड ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो उसे फॉलोअप करना चाहिए ऑब्स्ट्रिशियन के साथ, और कंसल्टेशन विथ मैटरनल फेटल मेडिसिन हायर इन प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट, कोई स्पेशलिस्ट से जाके उसे कंसल्ट करना चाहिए, मिलना चाहिए, और सारी चीज़ों के साथ गो थ्रू करें मदर। टाइमली फीटल चेकअप करना चाहिए, ओके, टाइम टू टाइम इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ हो बच्चे का प्रॉपरली, लाइक प्रॉपर जितनी भी विजिट्स हमें कंसीडर कराई गई हैं वो सारे के सारे विजिट्स कराए जाएँ। हेल्थ केयर मैनेजमेंट इंक्लूड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ओके, एट द टाइम जब भी मदर विजिट कर रही है हॉस्पिटल में, वी हैव टू गो थ्रू वाइटल असेसमेंट, हमें हमेशा मदर की वाइटल असेसमेंट करनी है, ओके। जो हमारा इक्लैम्सिया, प्री इक्लैम्सिया, ये जो हाइपरटेंशन होता है, ये मेनली स्टार्टिंग के टाइम में हमें नहीं देखने को मिलेगा, ये बाद में लेटरली देखने को मिलता है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमें कंसिस्टेंटली असेसमेंट करना होता है मदर का, इवन दो इधर जस्टिसन डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे हम कहते हैं, अगर वो भी स्टार्टिंग में नहीं देखने को मिलेगा, इट्स लिटरली कुछ सीन इन प्रेगनेंसी,
ठीक है। केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन मदर ले रही है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर मदर कोई मेडिकेशन ले रही है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, वो उसका अबॉर्शन तक करा सकती है। तो दैट्स वाई जो भी मेडिकेशन मदर ले रही है हमें उसका हमेशा रीचेक करना चाहिए, ठीक। प्री मैटरनल कंडीशन चेकअप, मदर को जो भी कंडीशंस है। ओके, सो नाउ द बिगेस्ट पार्ट इज़ हियर, इट्स काउंसलिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हमें काउंसलिंग करना है मदर को कि हम उसकी सिचुएशन के गो थ्रू कैसे करेंगे, उसे कैसे बाहर निकालेंगे उससे। तो लुक एट हियर, इट इज़ लाइक कि तो यहाँ पे क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस, इट्स इन काउंसलिंग प्रोसेस, assess situation, we have to assess, we have to find out the exact problem, what is the exact problem in the mother, define problem, need and information gap, we must know what is the problem। हमने assess कर लिया, हमने देखा कि अब हमें प्रॉब्लम को देखना, हमने assess किया, ठीक है मदर का बीपी हाई आ रहा है, तो ठीक है प्रॉब्लम हमारा इक्लेम्सिया प्रीक्लेम्सिया हो सकता है। अब हम उसे प्रॉपरली असेस करेंगे, हम डिफाइन करेंगे उसे, ठीक है। अब हम देखेंगे मदर को क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मदर को जानती है उसके बारे में कि नहीं। जनरेट अल्टरनेटिव्स, हम देखेंगे इफ़ देयर इज़ एनी कंसर्निंग वे टू प्रिवेंट दैट मदर और नॉट। प्रायोरिटाइज सोल्यूशन, हमारी जो भी सोल्यूशंस होंगे हम उसे पहले प्रायोरिटाइज करेंगे। ओके, हमें बच्चे को और मदर को सबसे पहले हम प्रायोरिटी में मदर को रखते हैं, ना कि बच्चे को, क्योंकि मदर रहेगी दूसरा बच्चा हो जाएगा, बट नॉट द सेकेंड मदर वी कुड फाइंड, ठीक है। डेवलप अ प्लान, तो प्रायोरिटी के हिसाब से वी हैव टू डेवलप अ प्लान, रिव्यू करेंगे, इवेलुएट करेंगे, ठीक है। ओके, तो और क्या है नेक्स्ट हमारा, इसमें काउंसलिंग स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, लाइक प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, फैसिलिटेशन, हम फैसिलिटेट कैसे करें, प्रॉपर IPR मेंटेन करना है, यू हैव टू विथ मदर, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, ठीक है। if there is a pregnant mother, she is coming in hospital, या फिर आप अपने घर के आसपास देख रहे हो, या फिर इन योर फैमिली मेम्बर घर के आसपास someone is planning for to get pregnant, आपको उन्हें बताना होगा कि आप पहले डॉक्टर से गो थ्रू करो, आप अपना फुल फिजिकल एग्जामिनेशन, हेल्थ असेसमेंट कराओ। अगर स्पेशली उन्हें कोई प्रॉब्लम है, इधर नहीं भी है, देन स्टिल दे हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, बिकॉज दिस इज़ द मस्ट, ओके। और आफ्टर जब भी दे विल गेट इन हॉस्पिटल, सो एज अ नर्सेज व्हाट्स आवर रोल, उन्हें असेस करना, उन्हें हेल्थ एजुकेशन देना, और इंटरवेंशन में हम मेनली अपना रोल प्रोवाइड करते हैं, ठीक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।